A very warm good evening to all of you once again. Welcome you to my YouTube channel RDK English दोस्तों. I hope you all actually doing well. आज का टॉपिक अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों. उससे पहले वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू दैट आई एक्चुअली कुडंट कंटिन्यू द सेशन ऑफ प्रेपोजिशन राइट. दोबारा मैंने शुरू किया दोस्तों जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था. देयर वर सम प्रॉब्लम दैट्स व्हाई आई कुडंट कंटिन्यू दैट सेशन. अब दोबारा हम लोग शुरू करने वाले हैं जहाँ से मैंने इसको छोड़ा था वहीं से मैं आगे लेके जाऊँगा राइट. प्रेपोजिशन का हमारा सेशन चल रहा है जहाँ पर हम लोग बेसिक प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं राइट. और आज इस सेशन में कुछ बेसिक प्रेपोजिशन की फिर मैं अगेन चर्चा करना चाहूँगा जो आपके स्पोकन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है दोस्तों राइट. तो आज का हमारा जो प्रेपोजिशन में जिन प्रेपोजिशन की हम लोग चर्चा करने वाले दैट इज़ एक्चुअली इन स्पाइट ऑफ एंड डेस्पाइट. इन स्पाइट ऑफ एंड डेस्पाइट राइट. तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड. चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले दोस्तों दो प्रेपोजिशन में ले रहा हूँ यहाँ पर. इन देखो ये प्रेपोजिशन को लिखने का तरीका होता है इन स्पाइट और फिर लिखना है आपको ऑफ और फिर यहाँ पर लिखना है दूसरा जो मैंने बोला ना वर्सेस. इन दोनों में अंतर क्या है डेस्पाइट राइट. आज ये दो प्रेपोजिशन की हम लोग चर्चा करने वाले हैं राइट. ये दो प्रेपोजिशन की हम लोग चर्चा करने वाले हैं. इन दोनों प्रेपोजिशन में बेसिक अंतर क्या होता है किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करके और बेहतरीन तरीके से इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करके अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं. देखो इन स्पाइट ऑफ इनको पहले लिखना है स्पाइट बाद में लिखना है फिर ऑफ फिर इधर क्या लिखा दोस्तों डेस्पाइट और एक और होता है स्पाइट अकेला. फिलहाल ये दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं. देखो दोनों का हिंदी में अगर हिंदी में जाए अगर आप हिंदी मीडियम बच्चे हो तो हिंदी का में इनका मतलब होता है के बावजूद के बावजूद भी राइट. तो पहले समझ लेते हैं स्पाइट का इस्तेमाल कैसे करते हैं. हिंदी मीनिंग के बावजूद राइट. अगर आप हिंदी मीडियम बच्चे हो अगर हिंदी से आपको समझना है तो इसका आप हिंदी क्या निकालो दोस्तों के बावजूद. सेंटेंस कैसे बनेंगे आपको करना है क्या है ये जो इन स्पाइट होता है इसका तीन तरीके से हम लोग तीन वेरिएशन में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं राइट. इसके बाद में स्टेट ऑफ बीइंग भी आ सकता है दोस्तों जहाँ पर आपको बताना हो कुछ होने के बावजूद. स्टेट ऑफ बीइंग जब टीचर डॉक्टर प्रिंसिपल इंजीनियर बैंक मैनेजर कुछ भी हो सकता है दैट इज इंस्पाइट ऑफ बीइंग. कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ कर पाया राइट. फिर आता है आपका स्टेट ऑफ पोजीशन. पोजीशन का मतलब होता है आपके पास कुछ होने के बावजूद. ठीक है ना. अब ये ऑफ प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन के बाद में डायरेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिख नहीं सकता हूँ. प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट कौन होते हैं नाउन या प्रोनाउन. तो मुझे वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा एज नाउन के तौर पे. अब वो काम कैसा करेगा पार्टिसिपल की तरह काम करेगा या जेरंड की तरह काम करेगा वो बात की बात है. फिलहाल ऑफ के बाद में अगर आप कोई नाउन लिख रहे हो तो उसको आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हो जो एक्चुअल सीधा बोलते हैं ना कि डायरेक्ट नाउन ना हो. चलिए इंस्पाइट ऑफ हैविंग और इसके साथ वर्ब में आईएनजी भी आ सकता है. ये तीन वेरिएशन में लोग इंस्पाइट ऑफ को पढ़ने वाले हैं. सर अंतर क्या है दोनों में अंतर कुछ नहीं दोस्तों. इसकी जगह आप ये रख सकते हो इसकी जगह आप ये इस्तेमाल कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू स्पीक या मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू यूज़ दिस वन इन स्पाइट ऑफ. ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं. तो आपको जो लगे सहूलियत के हिसाब से आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा. तो देखो हम लोग ये तीन वेरिएशन में इसको पढ़ने वाले क्या करने वाले भैया तीन वेरिएशन में इसको पढ़ने वाले हैं राइट. ओके तो शुरुआत करते हैं. ये समझ में आ गया दोस्तों. इसके बाद में आपको तीन वेरिएशन रखने हैं. इसमें बीइंग भी आ सकता है पोजीशन भी आ सकता है और एक्शन भी आ सकता है. क्लियर. इंस्पाइट ऑफ बीइंग और उसके बाद में कोई नाउन रख दो. अ गुड टीचर मतलब एक टीचर होने के बावजूद. इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीचर एक अच्छा टीचर होने के बावजूद वो भाई साहब पढ़ाता नहीं है. मतलब कुल मिला के ये है कि जो इंस्पाइट ऑफ है और डेस्पाइट है ये क्या दिखाता है दोस्तों कॉन्ट्रास्ट दिखाता है. एक बात पॉजिटिव है दूसरी बात उसके एकदम उल्टी है. ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है जैसे ऑल दो इवन दो बट है ना. ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाले कुछ कंजंक्शन होते हैं कुछ प्रेपोजिशन भी होती हैं तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाती है. कॉन्ट्रास्ट से मेरा मतलब है कि एक बात आपने पॉजिटिव बोली और दूसरी एकदम उसकी उल्टी है राइट. तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट. तो पहला मेरा सेंटेंस इंस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद. इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीचर एक अच्छा टीचर होने के बावजूद वह नहीं पढ़ाता. ही डज नॉट टीच. देखो अच्छा टीचर होना पॉजिटिव बात है लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा वो नेगेटिव है मेरा राइट. तो देखो एक तो पॉजिटिव आपने बोल दिया सेकंड क्या बोल दिया नेगेटिव. चलो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ. थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों राइट. यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली कर ली जाए राइट. वी आर नॉट habitual to using this board that's why there is a problem. Okay fine. पहले हम लोग देख लेते हैं
इंस्पाइट ऑफ का हम लोग बी, इसके बाद में अगर आपको कुछ बोलना है ऐसा स्टेटमेंट जहां पर आप ये बताना चाह रहे हो कोई बंदा कुछ होने के बावजूद भी, तो आपको स्टेट ऑफ बीइंग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इंस्पाइट ऑफ बीइंग। तो यहां पर एक शब्द होता है हमारा बीइंग, ये बीइंग दिखाता है कुछ होने के बावजूद, या डायरेक्ट नाउन भी लगा सकते हो। कैसे? मैंने कहा इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ लीडर, एक अच्छा लीडर होने के बावजूद या एक लीडर होने के बावजूद भी, इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ लीडर, एक लीडर होने के बावजूद भी, ही डजंट लीड, ही डज नॉट लीड हीज टीम। फॉर द एग्जाम्पल, एक अच्छा लीडर होने के बावजूद वो अपनी टीम को लीड नहीं करता, मतलब उसको सिखाता नहीं, राइट। आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हो, इंस्पाइट ऑफ गुड एक्टर, इंस्पाइट ऑफ अ गुड एक्टर, देखो बिना आईएनजी के भी आप ऐसा बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। इंस्पाइट ऑफ अ गुड एक्टर, इंस्पाइट ऑफ अ गुड एक्टर, एक अच्छा अभिनेता होने के बावजूद भी वह एक्टिंग नहीं करता, ही डज नॉट एक्ट इन द मूवी, एक अच्छा अभिनेता होने के बावजूद भी वो मूवी में क्या नहीं करता दोस्तों, एक्टिंग नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि एक बात आपने पॉजिटिव बोल दी, दूसरी एकदम उसके क्या है, विपरीत है। चलो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, अगर आपके पास कोई चीज़ है, जैसे मैंने बोला मैंने कहा कार होने के बावजूद भी वह नहीं चलाता, इंस्पाइट ऑफ, अब आपको लगाना है, देखो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इंस्पाइट ऑफ हैज़ या हैव डायरेक्ट नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, हाँ या ना। ये हम लोग ऑफलाइन में भी सीख रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, नाउन प्रोनाउन में पढ़ा था। तो ऑफ के बाद में या तो आप डायरेक्ट नाउन लिख दो, इंस्पाइट ऑफ अ पेन, एक पेन होने के बावजूद भी। अब ये कौन सी बात हुई, किसी के पास तो होगा, पेन खुद में अपने आप में कैसे हो सकता है, खुद यूज़ हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो आपको लगाना पड़ेगा, ये आईएनजी दिखा रहा है एक्शन, मतलब वो चीज़ होने के बावजूद। तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ पेन, पेन होने के बावजूद भी उसके पास, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ पेन, पेन होने के बावजूद भी वह लिखता नहीं, ही डज नॉट राइट। आगे का सेंटेंस बढ़ा लो, ही डज नॉट राइट, पेन होने के बावजूद भी लिखता नहीं। अरे भाई साहब, कार होने के बावजूद भी भाई साहब चलाता नहीं, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, मतलब कार होने के बावजूद भी भाई साहब कार नहीं चलाता, he does not drive a car। देखो अभी तक आप ये देखते आए हो कि पहला जो स्टेटमेंट वो पॉजिटिव है, दूसरा एकदम उसके उल्टा है, नेगेटिव है। लेकिन कई बार हम लोगों को बिना नोट लगाए भी हम लोग नेगेटिविटी दिखा सकते हैं सेंटेंस में, राइट। बिना नोट लगाए हुए भी हम लोग नेगेटिविटी दिखा सकते हैं, जैसे बिंग वाला एग्जांपल, जैसे इंस्पाइट ऑफ बिंग रिच, अमीर होने के बावजूद, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अमीर होने के बावजूद, ठीक है ना। ही टीच, अब देखो जरा ध्यान समझना, अभी तक आप सेकंड सेंटेंस में नोट लगाते आए हैं, तो ये दिखा रहा है नोट कि भैया पहली पॉजिटिव बात है, दूसरी क्या है, नेगेटिव है, एकदम अपोजिट। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, इंस्पाइट ऑफ बिंग रिच, अमीर होने के बावजूद, ही टीच, वह पढ़ाता है, तो ये स्टेटमेंट अब नेगेटिव होगा अपने आप में। भाई यदि कोई बंदा अमीर है तो उसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इस सेंटेंस में अमीर होना पॉजिटिव बात है, अगर इधर डज नॉट आता तो, लेकिन इधर वो पढ़ाता है, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, पैसा ऑलरेडी उसके पास है, लेकिन फिर भी पढ़ाता है। तो ये स्टेटमेंट अब कौन सा सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, और ये पॉजिटिव दे रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड सेंटेंस को नोट लगा के ही नेगेटिव बनाओ। आपके कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मीनिंग कन्वे करना, भैया मीनिंग को कन्वे करना, मीनिंग को समझना है कि आप इस सेंटेंस में अभी तक तो पॉजिटिव था, जैसे ही वो पढ़ाता है, पैसे होने के बावजूद वह पढ़ाता है,
तो मतलब कल्याण का काम तो कर ही रहा है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग कहीं ना कहीं पहले वाले पार्ट का नेगेटिव चला जाता है। यदि पैसे हैं तो पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाता है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा दोस्तों, कोई चीज़ आपके पास होने के बावजूद भी आप उसका यूज़ नहीं करते हो, है ना। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी ही डजंट एक्चुअली स्पेंड, बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी वो खर्च नहीं करता, राइट। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन, ठीक है ना, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन ही डजंट टॉक टू द पीपल, अच्छा व्यक्ति होने के बावजूद वो लोगों से बातचीत नहीं कर सकता, राइट। यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और हम लोगों ने देखा था, आप इन स्पाइट ऑफ के बाद में एक्शन भी रख सकते हो। एक्शन कैसा, मैंने बोला इन स्पाइट ऑफ, आईएनजी रख सकते हो सीधा वर्ब में, जैसे इंस्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ऐसा बना सकता हूँ मैं। इंस्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश मतलब अंग्रेजी सीखने के बावजूद भी, क्या बोलूँगा, ये होगा पूरा का पूरा कॉमन है, लर्निंग इंग्लिश, सीधा वर्ब में आईएनजी रख दूँ, ये नाउन नहीं है, लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना। अंग्रेजी सीखने के बावजूद भी बोल नहीं पा रहा, ही इज़ अनेबल टू स्पीक। इंस्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश ही इज़ अनेबल टू स्पीक, मतलब बोल नहीं पा रहा है, राइट। इंस्पाइट ऑफ स्टडिंग हार्ड, अब स्टडी हार्ड बोलते हैं हम लोग, अच्छा मतलब पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद भी अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है। ही इज़ अनेबल टू गेट गुड मार्क्स, गुड, ठीक है ना, गुड मार्क्स, सॉरी। इंस्पाइट ऑफ स्टडिंग हार्ड मतलब बहुत पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद भी उसको अच्छे नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, राइट। तो इसके बाद में आप आईएनजी भी लगा सकते हो, समझ में आ रहा है। इंस्पाइट ऑफ मेकिंग वीडियोज़, उसके वीडियो बनाने के बावजूद भी द वीडियोज़ आर नॉट एक्चुअली बीइंग पॉपुलर, वीडियोज़ क्या नहीं हो पा रहे, पॉपुलर नहीं हो पा रहे, राइट। इंस्पाइट ऑफ टीचिंग वेल people are not actually love to watch his video, people are not love to watch his video, ठीक है ना। तो अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी लोग उसके वीडियो को पसंद नहीं कर पा रहे, people are unable to love his video, people are unable to like his video, we can say like that, right. In spite of being a good, in spite of doing good डांस, ऐसा बनाओ, in spite of doing good डांस, एक अच्छा डांस करने के बावजूद भी, ठीक है ना, पीपल डोंट लाइक हिम, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। in spite of being या in spite of doing good dance people don't like him, या in spite of dancing people don't like him, we can say like that। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, it doesn't matter, बहुत आसान है। अब अंतर ये है, देखो बहुत आसान है, तो इस तरीके से आप नए नए सेंटेंसेस बना सकते हो दोस्तों। यहाँ पर डेस्पाइट भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, डेस्पाइट लगा दो दोस्तों इनकी जगह, इसकी जगह आप क्या लगा दो, इसकी जगह डेस्पाइट कर दो, क्या कर दो, डेस्पाइट स्टडिंग हार्ड ही इज अनेबल टू गेट गुड मार्क्स, राइट। अंतर कुछ नहीं, राइट। दिस इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स। आप अपने स्पोकन में इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला हम लोगों ने वेरिएशन सीखा था, कौन सा, सबसे पहला कुछ होने के बावजूद भी, इंस्पाइट ऑफ अ गुड टीचर ही डजंट टीच, एक अच्छा टीचर होने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ाता। इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड कार ही डजंट ड्राइव, एक अच्छी कार होने के बावजूद भी वो नहीं चलाता। इंस्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट, इंस्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट, तेज दौड़ने के बावजूद ही डजंट टेक पार्टिसिपेट इन द रेस, या ही डजंट टेक पार्टिसिपेट इन द रेस कॉम्पिटिशन। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस टू प्रपोजिशन यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।